नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहाँ आपको बताएंगे कि चीन को लेकर अमेरिका का कड़ा रुख, भारत के खिलाफ उठाए कदम पर दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, क्या बयान दिया है बताएंगे आपको। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर हांगकांग स्वायत्तता कानून पर ट्रंप ने किए हस्ताक्षर, WHO को चाइना का चमचा बताया ट्रंप ने। बताएंगे दोस्तों पूरी खबर क्या है। साथ ही आपको सेना से जुड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। अब 300 करोड़ तक के हथियार भी खरीदने पर मिल गया है अधिकार हमारे भारतीय सैनिकों को। साथ ही अगर आपने LIC करवा रखी है दोस्तों, अगर आपका भी पैसा इसमें जमा है तो आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अंत में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई बंधुओं में। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि चीन को लेकर अमेरिका का कड़ा रुख, भारत के खिलाफ उठाए कदम पर दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने भारत के खिलाफ चीन के कदम को लेकर बड़ा बयान दिया है। रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा कि भारत के खिलाफ चीन के आक्रामक कदम बताते हैं कि चीन की सत्तासीन पार्टी CPC आखिर किस दिशा में सोच रही है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों पर बर्बर हमले किए, वहीं दक्षिण चीन सागर और हांगकांग में उठाए गए उसके कदम से ये साफ बताते हैं कि इन दिनों चीन के दिमाग में क्या चल रहा है। बता दे, भारतीय और चीनी सेनाओं के 5 मई से पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पर हिंसक झड़प हुई, जिसको लेकर ओब्रायन ने यह भी कहा है कि ये भारत और चीन के बीच का विवाद है, मगर चीन ने दिखा दिया कि उसकी असलियत क्या थी। चीनी सैनिकों ने भारतीयों पर घात लगाकर अटैक किए, उन्होंने 20 भारतीयों जवानों को मौत के घाट उतारा, उन्होंने भारतीयों को नुकीली चीजों से मारा और लोहे की बाढ़ वाले कांटेदार तारों से लपेट दिया। इस तरह से दोस्तों ब्रायन ने पूरे इंटरव्यू में फॉक्स न्यूज को भारत से जुड़ी और चाइना पर कटाक्ष करते हुए सारी बातें बोली। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ब्रायन ने बिल्कुल सही बात कही और आप भी ब्रायन के एक एक बात के पक्ष में है, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, ताकि आपकी बात को सरकार तक पहुंचाई जाएगी। एक अगली खबर की ओर चले तो हांगकांग स्वायत्तता कानून पर ट्रंप ने किए हस्ताक्षर, WHO को भी सुनाई खरी खोटी। जी हां दोस्तों, बता दें अमेरिका ने चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए हांगकांग स्वायत्तता कानून पारित कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को इस पर हस्ताक्षर किए। इस बारे में मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने कानून और एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही अमेरिका द्वारा हांगकांग को मिलने वाली तरजीह समाप्त हो गई है। राष्ट्रपति ने आगे कहा, चीन को हांगकांग के लोगों के खिलाफ दमनकारी हरकतों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए अमेरिका ने कानून पारित कर दिया है। हांगकांग स्वायत्तता कानून कांग्रेस में सर्वसम्मति से पारित हुआ है। ये कानून अमेरिकी प्रशासन को हांगकांग की आजादी खत्म करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार प्रदान करता है। हम सब जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। चीन ने हांगकांग के लोगों की आजादी और अधिकार छीन लिए हैं। ऐसे में दोस्तों ट्रंप भी हर तरह के चाइना के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारत की आपत्ति के बावजूद चीन की मदद से शुरू हुआ पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम। जी हाँ दोस्तों, भारत की आपत्ति के बावजूद अवैध कब्जे वाले हिस्से पर पाकिस्तान ने चीन की मदद से डायमर भाषा बांध निर्माण शुरू कर दिया है। गिलगित बाल्टिस्तान में डायमर भाषा बांध परियोजना पर बुधवार को निर्माण कार्य शुरू किए जाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐलान किया कि ये पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा बांध है। भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाने को लेकर हुए समझौते पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में ऐसी परियोजनाएं शुरू करना ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने बांध वाले कार्य को शुरू कर दिया। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, और किस प्रकार से हमें पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, उसको उसी के लहजे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और चलते एक और खबर की ओर, जहां आपको बता दें हांगकांग पर कार्रवाई से बौखलाया चीन, US से बदला लेने की कसम। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश जारी कर चीन के नियंत्रण वाले हांगकांग, जैसा कि आपको हमने पहले न्यूज
न्यूज में बताया, उसको लेकर चाइना ने अमेरिका के खिलाफ बदले की कार्रवाई करने की धमकी दी है। जी हाँ दोस्तों, हांगकांग के लिए चीन के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने के फैसले का हवाला देते हुए ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसको लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि बीजिंग बैंकों को निशाना बनाने वाले कानून के जवाब में अमेरिकी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ प्रतिशोधात्मक प्रतिबंध लगाएगा। हालांकि जारी बयान में कार्यकारी आदेश का संदर्भ नहीं दिया गया था। ऐसे में दोस्तों चाइना पूरी तरह से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय, अगर आप भी मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल सही कदम उठाया और इसी प्रकार से चाइना को जलाना चाहिए, तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एक और खबर की माने तो योग्यता के आधारित नए आव्रजन कानून पर जल्द करूंगा हस्ताक्षर। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप का कहना है कि वो जल्द ही योग्यता पर आधारित एक ऐसे नए आव्रजन कानून पर हस्ताक्षर करेंगे जिसमें उन प्रवासियों का भी ध्यान रखा जाएगा जिन्हें बचपन में अवैध रूप से अमेरिका लगाया गया था। इन प्रवासियों में कई भारतीय या दक्षिण एशिया के लोग हैं। ट्रंप अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के पारिवारिक संबंधों के बजाय योग्यता आधारित होने पर लंबे समय से जोर दे रहे हैं। एक और खबर की ओर चले तो 300 करोड़ तक के हथियार अपने स्तर पर खरीद सकेगी भारतीय सेना, उनको मिला ये अधिकार। बता दे, रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के मद्देनजर बुधवार को सेना के तीनों अंगों को 300 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत खरीद का विशेष अधिकार प्रदान कर दिया है, जिससे कि उभरती आपात अभियानगत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि खरीद से संबंधित चीजों की संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं है और आपात आवश्यकता श्रेणी के तहत प्रत्येक खरीद 300 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नहीं होनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों भारतीय सेना को हमारे केंद्रीय सरकार ने पूरी छूट दे दी है 300 करोड़ रुपए तक की। अगर आप मानते हैं कि ये बिल्कुल सही कदम उठाया गया है सरकार की ओर से, क्योंकि सेना है तभी हम लोग हैं दोस्तों। अगर सेना हर तरह से मजबूत है तो हम स्वयं मजबूत है। अगर आपका भी यही मानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा और मोदी सरकार को सेनाओं की मदद के लिए धन्यवाद जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चले तो एयर इंडिया कर्मचारियों को अब 5 साल तक के लिए बिना वेतन छुट्टी पर भेजेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने दक्षता, स्वास्थ्य और जरूरत जैसे आधार पर कर्मचारियों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन्हें 5 साल तक के लिए बिना वेतन अनिवार्य अवकाश पर भेजा जाएगा। कंपनी द्वारा मंगलवार को जारी एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक निदेशक मंडल ने एयर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजीव बंसल को कर्मचारियों की उपयुक्तता, दक्षता, क्षमता, प्रदर्शन की गुणवत्ता, कर्मचारियों का स्वास्थ्य, पहले ड्यूटी के समय अनुपलब्धता आदि के आधार पर 6 महीने या 2 साल तक के लिए बिना वेतन अनिवार्य अवकाश पर भेजने के लिए अधिकृत किया है और ये अवधि अब 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी, इसको आप सही मानते हैं या गलत जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारत और ईयू ने तैयार किया कूटनीतिक रणनीति पर 5 साल का रोड मैप। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। बता दें आपको, भारत और यूरोपीय संघ के 15वें शिखर सम्मेलन को लेकर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस सम्मेलन से जो महत्वपूर्ण परिणाम निकला है वो ये है कि मंत्रियों के स्तर पर उच्च स्तरीय वार्ता स्थापित करने का फैसला है। ये फैसला व्यापार और निवेश समझौते के संदर्भ में व्यापार संबंधों के साथ साथ व्यापार और निवेश समझौतों के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए है। एक और खबर की ओर चले तो एलएसी पर चीन को भारत की 2 टूक, सीमा प्रबंधन के लिए सहमति वाले सभी प्रोटोकॉल का करे पालन। जी हाँ दोस्तों, सीमा विवाद पर तकरीबन 15 घंटे तक चली भारतीय और चीनी सेना के बीच बातचीत में भारत ने चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि चीन को सीमा पर यथा स्थिति कायम करनी ही होगी। दोनों देशों के बीच ये बातचीत तकरीबन 15 घंटे लंबी चली। सरकारी सूत्रों के अनुसार सेना ने चीन से साफ किया कि सीमा पर शांति वापस लाने के लिए सभी परस्पर सहमत प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या भारतीय सेना ने सही बोला है चाइना सेना को? बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो 6 महीने में सोने की कीमत में लगी आग, आगे के लिए ये है उम्मीद। बता दे दोस्तों, जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं या सोना खरीदने की चाह रखते हैं उनके लिए बड़ी खबर हो सकती है। बता दे, कोरोना काल के दौरान और साल 2020 के शुरुआती 6 महीनों में सोने की कीमतों में 17% का इजाफा देखने को मिला है। अब तक निवेशकों के लिए
सोने में निवेश काफी अच्छा माना गया है, क्योंकि शेयर बाजार के मुकाबले ये ज्यादा रिटर्न दे रहा है। हालांकि अब कोरोना वायरस की वैक्सीन आने से सोने की कीमतों पर असर देखने को मिल सकता है। अभी आगे भी सोने में निवेश को काफी अहम माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सोने की कीमतें बढ़ने की ही आसार है, इसलिए जिन किसी को भी सोना अगर खरीदना है दोस्तों तो आप पहले खरीद सकते हैं, आपके लिए अच्छा लाभदायी होगा आगे के लिए। एक और खबर की माने तो कांग्रेस ने हरियाणा के होटल में पायलट के ठहरने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा तो सीएम खट्टर ने दिया यूं जवाब। बता दे दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मानेसर के एक होटल में राजस्थान कांग्रेस के कुछ विधायकों के ठहरने के बारे में पूछे जाने पर कहा, निजी होटल सभी के लिए खुले हैं, कोई भी वहां रह सकता है, हरियाणा सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायक हरियाणा की खट्टर सरकार के चंगुल में हैं। कांग्रेस ने सचिन पायलट से सब विधायकों को हरियाणा पुलिस के चंगुल से छुड़वाने के लिए कहा है। ऐसे में दोस्तों, जिस तरह से कांग्रेस की ओर से झूठ फैलाया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या जवाब देना चाहेंगे कांग्रेस सरकार को, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो सुशांत सिंह मामले की सीबीआई जांच की मांग पर अमित शाह का आया जवाब। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने मुंबई स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसको लेकर लोगों में अब सीबीआई जांच की लगातार मांग बढ़ रही है। आपको बता दे दोस्तों कि इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके ये बात कही है। जी हां दोस्तों, बता दे आपको क्या कहा उन्होंने। दरअसल उन्होंने कहा कि युवा फिल्म अभिनेता स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराए जाने का आग्रह किया है। जी हां दोस्तों, तो इस तरह की बात कही है। अगर सीबीआई जांच के लिए अप्रूवल मिल जाता है तो सीबीआई जांच अवश्य ही होगी, इस तरह का बयान आया है अमित शाह की ओर से। आपकी क्या मांग है दोस्तों, क्या सुशांत सिंह राजपूत के देहांत पर सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, आपकी बात को सरकार तक पहुंचाई जाएगी। एक और खबर की माने तो राजनाथ सिंह 17 और 18 जुलाई को करेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा, सेना प्रमुख भी होंगे उनके साथ में। जी हां दोस्तों, चीन के साथ सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 और 18 जुलाई को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 17 जुलाई को लद्दाख और 18 जुलाई को श्रीनगर जाएंगे। इसके साथ ही राजनाथ सिंह एलएसी का दौरा करेंगे। इसके अलावा वो एलओसी भी जाएंगे। राजनाथ सिंह 17 जुलाई को लेह पहुंचेंगे, यहां से वो एलओसी भी जाएंगे, जहां पर वो भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो टिकटॉक पर उठाया भारत जैसा अगर कदम तो चीन से छिन जाएगा जासूसी का टूल। जी हां दोस्तों, अमेरिकी एनएससी का कहना है, ये बात बता दे, भारत सरकार ने जब चीनी मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक पर बैन लगाया तो दुनिया को एक बड़ा संदेश गया। अमेरिका ने भी इसके बाद इस और कदम बढ़ाने के संकेत दिए। अब अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा है कि अगर अमेरिका और यूरोपीय देश टिकटॉक को बैन कर दे तो चीन के हाथ से एक जासूसी का हथियार छिन जाएगा। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या अमेरिका में भी टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए, हाँ या ना? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के दोस्तों, अगर आप भी सच्चे देश के नागरिक है तो। एक और खबर की माने तो आपके पास भी है एलआईसी पॉलिसी तो हो जाए सावधान, एक फोन कॉल से खाली हो सकता है आपका पूरा खाता। जी हां दोस्तों, इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान फ्रॉड की घटनाओं में भी लगातार इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को फोन कॉल करके उनसे खाते, ओटीपी और सीवीवी जैसी जानकारी मांग कर उनके खाते में सेंधमारी की जा रही है। अब भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी एलआईसी ने भी अपने पॉलिसी धारकों को इस बारे में सचेत किया है। एलआईसी का कहना है कि एलआईसी अधिकारियों, एजेंटों, आईआरडीआई अधिकारियों, ईसीआई के अधिकारियों यानी इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारी आदि के रूप में लोगों को गुमराह करने वाले टेलीफोन कॉल से सावधान रहे। एलआईसी ने यह भी कहा है कि वो पॉलिसी धारकों से फोन करके बोनस की जानकारी को शेयर नहीं करता है। इसके अलावा एलआईसी कभी भी पॉलिसी धारकों को अपनी मौजूदा पॉलिसी नीतियों को बंद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। तो इस तरह से दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को, आप में से किसी को भी अगर इस तरह की कॉल आए तो तुरंत पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाइए या एलआईसी के शाखा में तुरंत जाइए और रिपोर्ट लिखाइए दोस्तों। और अगर आपको ऐसा कॉल आता है तो हर तरह का एक्शन जरूर लीजिएगा और साथ ही सावधानी बरतिए। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों का एलआईसी में अकाउंट है, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो दुनिया की सबसे
सस्ती कोरोना किट भारत में लॉन्च। जाने क्या होगी इसकी कीमत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण के मामले में देश हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन हजारों नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना टेस्टिंग किट को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक भारत में बुधवार को दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट लॉन्च हो गई है। इस किट को IIT दिल्ली ने बनाया है। किट को कोरोश्योर नाम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें IIT दिल्ली की टीम की ओर से तैयार की गई यह किट जांच फ्री प्रणाली के तहत काम करती है। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें यूपी में 16 से 31 जुलाई तक नहीं लागू होगा पूरा लॉकडाउन। यूपी सरकार ने कहा पूर्व आदेश ही लागू रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यूपी में 31 जुलाई तक वीकेंड लॉकडाउन ही लागू रहेगा। प्रदेश में 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन करने की कोई योजना नहीं है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने पूर्ण लॉकडाउन लगाने की बातों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी। एक और अगर खबर की माने तो मुकेश अंबानी ने किया ये बड़ा खुलासा, बड़ा ऐलान। जियो और गूगल बनाएंगे सस्ते एंड्रॉइड स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की 43वीं AGM में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने 2G मुक्त भारत का ऐलान किया है। इसके तहत जियो गूगल के साथ सस्ते एंड्रॉइड स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। इसके तहत देश के सभी 2G फीचर फोन यूजर्स को स्मार्टफोन पर लाने की कोशिश होगी। एक और खबर की माने तो ड्रैगन के वो 3 महत्वाकांक्षी कदम जिनसे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया को सतर्क रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पड़ोसी मुल्क चीन की चालबाजी और लालच से पूरी दुनिया वाकिफ होती जा रही है। सस्ते सामान के चक्कर में बाजारों पर एकाधिकार करना, धोखे से जमीन हथियारों और तकनीक के नाम पर जासूसी करने जैसी उसकी कारगुजारियों आए दिन सामने आती जा रही है। तो इस प्रकार के तीनों चीजों जो कि चाइना के हथियार थे, इनसे सारे देशों को अवगत करा दिया जा चुका है दोस्तों। अब इसके चंगुल में कोई नहीं फंसने वाला। अगर आपको भी यही लगता है तो जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका में कोरोना के टीके का परीक्षण अंतिम चरण में पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, ये खुशी की खबर थी आप लोगों के लिए भी कि कोरोना का वैक्सीन अब अंतिम चरण में चल रहा है। जैसे ही इसका सही उपचार आ जाता है हम आपको तुरंत बताएंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में वो सब फेसबुक पर पूरे भारत में जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आप भी इस देश के नागरिक हैं तो और मानते हैं कि इस देश को हमें आगे बढ़ाना है तो जरूर शेयर करिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक।